नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। महानगर गैस ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और जैसा कि उम्मीद थी, उनके नेट प्रॉफिट में 73% तक की गिरावट आ गई है। चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है। ये जून क्वार्टर है जो अभी खत्म हुआ, ये मार्च क्वार्टर पिछला क्वार्टर, ये जून क्वार्टर है पिछले साल का, और ये उनके साल भर की फिगर है 19-20 की। बात करते हैं इनकम की। सबसे पहले उनकी उनकी इनकम में भारी गिरावट आई है। पिछले क्वार्टर में जो 780 करोड़ के आसपास की इनकम थी, वो 780 करोड़ से घट के 302 करोड़ ही रह गई है। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 780 करोड़ से 302 करोड़ ही रह गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत भारी गिरावट इसकी इनकम के अंदर आई है, जो कि 60% से भी ज़्यादा की है। पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल में तो उनका वॉल्यूम और भी ज़्यादा था। 851 करोड़ की उनकी इनकम हुई थी पिछले वाले साल के अंदर। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी भारी गिरावट है और साल ऑन साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी भारी गिरावट देखी जा सकती है। उनके एक्सपेंस में कटौती बिल्कुल आई है। जैसा हम देख पा रहे हैं, पिछले क्वार्टर में 554 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए थे, या 555 कह दीजिए। तो 555 के एक्सपेंस के सामने ये 241 करोड़ के उनके एक्सपेंस इस क्वार्टर में हुए थे। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनकी इनकम और एक्सपेंस के बीच के, वो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी आप कहें। वो 60 करोड़ के आसपास रहा। 60 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, 60 करोड़ का। और अगर बात करें पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर का ग्रॉस प्रॉफिट था 225 करोड़। आप कह लीजिए, राउंड फिगर करते हैं तो 225 होता है। तो 225 से उनका ग्रॉस प्रॉफिट घट के सीधा 61 करोड़ हो गया है, जो कि भारी गिरावट है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल में ये 258 करोड़ के आसपास का ग्रॉस प्रॉफिट था। अगर टैक्स और बाकी सारे निकाल दे, क्योंकि इनकी रिजल्ट जो है वो काफ़ी क्लीन है, इसमें ज़्यादा एक्सेप्शनल आइटम ये वो कुछ भी नहीं है। सीधा ग्रॉस प्रॉफिट से टैक्स निकाला, ये आ गया आपका सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रीड करने में, समझने में इस तरह की रिपोर्ट और आसान रहती है। तो ये दिखा रहा है कि उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 45 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट महानगर गैस का क्वार्टर वन के लिए रहा है 45 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 166 करोड़। तो ये भारी गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके जो है वो, जैसे हम बता रहे थे, 73% तक की इनकी गिरावट आ गई है इनके नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर पिछले साल के क्वार्टर में देखेंगे तो ये भारी गिरावट और भी है, क्योंकि पिछले साल वाला क्वार्टर था उसमें उनका नेट प्रॉफिट था 170 करोड़। तो ये गिरावट और ज़्यादा नजर आएगी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। तो इस साल का जो उनका पिछले साल भर का प्रॉफिट हुआ था 793 करोड़, तो इस बार तो बहुत मुश्किल होने वाला है अचीव करने के लिए। काफ़ी हद तक उनका ये कम रहने वाला है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो घट के 4.58 पे आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 16.87 के आसपास का था। तो ये देखिए, ये 1/4 हो गया, एक चौथाई कह दीजिए आप, एक चौथाई 1/4 हो गया है ये, जो कि भारी गिरावट है। यहाँ पे देखिए, पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 17 के आसपास का था, पिछले साल भर का उनका 28 का था। दैट मीन्स कि ये उनके पिछले साल का पहला क्वार्टर था, तो उनका दूसरा, तीसरा और चौथे क्वार्टर में, इनफैक्ट चौथे क्वार्टर में, ये जो उनका चौथा क्वार्टर है, ये पहला क्वार्टर है पिछले साल का, ये चौथा क्वार्टर है पिछले साल का। तो आप देख सकते हैं कि उनके दूसरे और तीसरे क्वार्टर में उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल के उनके फिगर क्या रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खराब इनके फिगर आए। ये पाँच से भी कम का उनका अर्निंग पर शेयर है। तो अगर हम मान भी ले कि वो अगले 3 क्वार्टर के अंदर बहुत जोर लगा के वो 20 का भी ईपीएस अगर लाते हैं, तब भी उनका साल भर का ईपीएस जो है वो 65 के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि 60 से 65 के बीच में उनका इस साल का अर्निंग पर शेयर रह सकता है। ये कंपनी के ऊपर इंडस्ट्री का बहुत सारा भरोसा है, क्योंकि आपको पता ही है महानगर गैस का जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक स्टडी है, और ये मोनोपोली वाला बिजनेस भी कह सकते हैं। इनका जो गैस की पाइपलाइन से वो घर घर में गैस डाल रहे हैं, तो वो वर्चुअली कंजम्पशन उनका बढ़ना ही बढ़ना है, उस पर कोई इम्पैक्ट आने वाली नहीं है। हाँ, इनका सीएनजी का बिजनेस भी जो है वो काफ़ी हद तक मोनोपोली वाला बिजनेस है। तो इसके चलते इनका जो बिजनेस के अंदर आप देखोगे तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मैं पूरी लिस्ट तो ले नहीं पाया क्योंकि खत्म हो जाती है। ये सारे बड़े बड़े जो भी म्यूचुअल फंड, एल&टी, आईडीबीआई, आदित्य बिरला, बड़ौदा, ये इन्वेस्टो, टाटा इक्विटी, क्वाड्रम, यूनिकॉर्न, एचडीएफसी, आईडीएफसी, टाटा वैल्यू, एल&टी, आदित्य बिरला, यूनिकॉर्न, एलआईसी,
ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उस कंपनी में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। देखिए उनकी होल्डिंग में इतना तो सिर्फ जो है वो महानगर गैस का ही है। तो ये दिखा रहा है कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं उसको इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो अगेन गवर्नमेंट बॉडी है, उस का इसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, जो कि करीब करीब जो है 32% के आसपास है। तो आप कह सकते हो कि 1/3 हिस्सेदारी जो है वो गेल के पास है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी करीब करीब 10% के आसपास हिस्सेदारी है। तो दैट वे जैसे हमने गुजरात गैस के केस में देखा था कि वहां पे कुछ गुजरात गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह से आप उसको काफी सेफ भी मान सकते हो। तो मोनोपोली का बिजनेस है और गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, तो इसको भरोसा इसीलिए लोगों का इसके ऊपर ज्यादा है। अब यहाँ पे गिरावट आई कहाँ पे, तो उन्होंने अपने रिजल्ट में पूरा दिखाया है। तो जो ये देखिए परफॉर्मेंस करंट क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर है। तो ये जो है ना सेल्स का वॉल्यूम है, ये रेवेन्यू में नहीं है, वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम में अगर बात करें तो ये देखिए सीएनजी का जो वॉल्यूम है वो 75% से घट गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और उसमें भी मई सबसे अप्रैल सबसे खराब रहा था। मई भी कुछ खराब ही रहा था। जून में हालांकि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है और ये थोड़ा बहुत बचा लिया है, और जून ने ही बचा लिया। जून के चलते उनका फिगर थोड़े से ठीक ठाक हो गए सीएनजी में। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट आप देख सकते हो कि सीएनजी के चलते ही आया है, क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं तो गाड़ियों को चलना लगभग कम ही हो गया है। तो यही चलते उनको भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। डोमेस्टिक में अच्छा है क्योंकि आपको पता ही लोग घर पे ही है तो खाना खाएंगे, इसलिए इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो सब घर पे ही है तो 2% से फिर भी उनका बिजनेस बढ़ा ही है। हालांकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बहुत कुछ कुछ इंडस्ट्रीज अलाउड थी, तो इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत चल रही थी, तो सर्टन इंडस्ट्रीज चल रही थी। यही कारण है कि ये आप देखिए ये फ्यूल स्टेशन के मुकाबले यहाँ पे गिरावट कम आई है, क्योंकि कुछ कुछ इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा आदमी के साथ वो चला रहे थे। लेकिन अगर आप पीएनजी भी टोटल देखोगे तो पीएनजी टोटल मतलब ये डोमेस्टिक का और इसका मिला के ये पीएनजी है, तो इंडस्ट्री और कमर्शियल में उनका चलता रहा। कमर्शियल जो होता है होटल वगैरह, तो होटल वगैरह में वापस बंद ही था। तो कमर्शियल अलग है, इंडस्ट्री अलग है। कमर्शियल में जैसे मैंने कहा होटल वगैरह आता है, इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट लोग फैक्ट्री में जो जाता है वो आता है। तो फैक्ट्री वगैरह चल रहा था, लेकिन कमर्शियल में होटल फूड वाला वो सब बंद ही था। तो उसके चलते यहाँ पे उनकी गिरावट ज्यादा आई। इंडस्ट्रीज में तो फिर भी एक स्टडी वॉल्यूम उनका जाता रहा। तो टोटल वॉल्यूम में यहीं पे जैसा देख रहे हो सबका अगर आप इकट्ठा करते हो तो 60% की गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर बात करते हैं उनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो एक स्टडीली ये बढ़ा है। ये देखिए 1 करोड़ में है, 2100 करोड़, 2000 करोड़, 2200 करोड़, 2800 करोड़, 3300 करोड़। तो उनका वॉल्यूम स्टडीली बढ़ा ही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें इनके नेट प्रॉफिट की 310 करोड़, 393 करोड़, 477 करोड़, 446 करोड़ और ये 793, ये स्टडीली बढ़ता ही जा रहा है। और इनका ये जंप तो और भी अच्छा है। देखिए 546 करोड़ से सीधा ये जंप मार के वो यहाँ पे आ गया। ऑफ कोर्स ये 100 करोड़ का इम्पैक्ट यहाँ पे आया, उनका टैक्स इस साल में थोड़ा कम लगा था। लेकिन ये मोनोपोली वाला धंधा जैसे बता रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे महानगर गैस, क्योंकि मैं भी मुंबई से ही हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि लाइन में खड़े रहते लोग। आप कभी भी गैस डलवाने के लिए जाओ, अर्ली मॉर्निंग जाओ और लेट नाइट में जाओ, नंबर ही नहीं आता, क्योंकि फ्यूल स्टेशन जो है वो फिर भी कम है। और लोगों को आज की रेट में ये बहुत सस्ता फ्यूल देता है, सीएनजी सस्ते में मिलता है और अभी सेफ भी है, कंपनी फिटेड किट आ जाता है। तो इनफैक्ट नंबर ऑफ पंप्स कम ही है। तो ये बिजनेस आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा, वर्चुअली मोनोपोली वाला बिजनेस है। तो यही कारण है कि आपका वैल्यूएशन में भी देखोगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है उसका प्राइस चार्ट। इसको लिस्टिंग को ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो आप देखोगे तो 2016 में आसपास में कहीं पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो ये आप देखोगे तो ये 500 रुपये के आसपास का ये रेट था आज से 3 साल में। तो वर्चुअली ये अभी जो है इतना 2 साल के अंदर अपना 3 साढ़े 3 साल हुआ है इसको लिस्टिंग हुए, तो अभी उसको करीब डबल प्राइस हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। ये 450-500 रुपये के आसपास का रेट था, अभी 969 के आसपास का ये चल रहा है। इंडस्ट्री का पीई जैसे बता रहे हैं तो ये 15.23 के आसपास का इसका पीई है। इसको अभी फिलहाल उसका पीई कम मिला हुआ है, ये 12.06 के आसपास का है। अभी जैसा हमने कहा कि ये ईपीएस जो है इसका कम हो जाएगा, ये 60-65 तक जा सकता है। तो अगर ये 65 तक जाएगा, हालांकि इसका पीई कम है तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अभी इनका रिजल्ट थोड़ा खराब आया तो हो सकता है कि इनके प्राइस में छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन होता है और अच्छे रेट में मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये मोनोपोली वाला बिजनेस है, अच्छा है, गवर्नमेंट का है और ये डिविडेंड डील भी ठीक ठाक दे रहा है। देखिए 3.61% के आसपास का डिविडेंड डील है, तो ये भी एक अच्छा है। आप अपना रिटर्न में इसको जोड़ेंगे तो ये भी एक अच्छा डील आपके लिए साबित हो सकता है लॉन्ग रन में। मित्रों यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी लगातार मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।